हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, ये जो वीडियो है आज का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं, मुझे सिर्फ़ आपके डीएम महाशय की जानकारी आपको नहीं देनी है, उनके हाल-चाल ही नहीं, बल्कि आपके भी हाल-चाल बताने हैं। आई मीन टू से, जैसे कि मेरी आदत है हमेशा आप लोगों को एक पहले ही एक अलर्ट और एक वार्निंग देने की, जिससे कि आप कम अफेक्ट करो किसी नुकसान से, किसी लॉसेस से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 10-10 पोर्टल आने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं। पर बड़ी बात क्या है? जो आप आज सुनेंगे, सोलर एक्लिप्स आने वाला है 25 अक्टूबर को, ठीक है? इसलिए उसके पहले ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ना आप, कल मैं कितने आराम से बैठी थी, विजयदशमी मना रही थी आप लोगों ने देखा था। कल छुट्टी मिल गई, लेकिन आज भी नहीं, एनिवर्सरी है, तभी मुझे छुट्टी नहीं मिली। आज ही मुझे काम करना है यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए संदेशा भेजा है। खैर, उसके पहले जिन लोगों ने मुझे कम्युनिटी में ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं, मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग शुभकामनाएं भेज रहे हो, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। हर एक एक कमेंट के लिए, अगर मैंने लाइक भी ना दिया हो, रिप्लाई भी ना किया हो, बट मैं आप सभी के लिए बहुत आभारी हूँ। बल्कि मैं तो प्रार्थी हूँ कि यहाँ भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए मेरी एनिवर्सरी के लिए। और आपके सारे लिखे हुए एक एक कमेंट के लिए मैं पहले से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए, अब मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, 10-10 पोर्टल को अगर हम समझे कि 1 इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग, ये आप सब जानते हो। मतलब एक नई शुरुआत, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत, आपके रिपोर्ट कार्ड का आपको आउटकम। बट यू नो, डीएम महाशय की ज़िंदगी में भी एक न्यू बिगनिंग है। लेकिन जब एक न्यू बिगनिंग होती है तो पहले बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। Until or unless you will not let go anything that is not serving you, you can't let in the things you really needed. ठीक है, मेरी बात का याद रखना, ये ध्यान। जब भी कोई चीज़ आपको लाइफ में, आपको ऐसे सेंसेशंस हो रहे हैं, जैसे आज ही का मैं एग्जांपल देती हूँ, एक डीएफ का, मेरी काउंसलिंग थी, तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि उनको सेंसेशंस हो रहे थे, वो उनको ड्रीम में भी डीएम आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं किया, बस थोड़ा सा अपने सेंसेशन पे ऑब्ज़र्व किया, इनर वर्क किया, और वो बैलेंस हो गई 4-5 दिन में। होता यही है कि कोई भी सेंसेशन जब हमें होता है, अजीब सा लगता है, नेगेटिविटी लगती है, डीएम ड्रीम में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉल कर लेना है। कोई ना कोई आपको मिसिंग एनर्जी लग रही है, मतलब एक प्रकार से ये एक इफ़ेक्ट है आपके अंदर, कोई चीज़ ऊपर आ रही है और उसको आपको कैसे सेंसेशन मिले, तो आपको या तो मिसिंग एनर्जी होगी, या इस प्रकार से ड्रीम में आप अजीब से मैनिपुलेट होगे। मुझसे किसी ने पूछा कि ड्रीम में समटाइम्स आपने कहा कि वी शुड इग्नोर साइंस सिंक्रोनिसिटी इन द ड्रीम, लेकिन कभी कभी ड्रीम्स रियल भी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग यहाँ पर ड्रीम चैनलिंग भी करते हैं, तो आपको विविड ड्रीम्स भी आते हैं। आपने कभी मेरा वीडियो देखा हो, इंटीमेसी इन ड्रीम्स, जो आपके डीएम का है, उसमें आपको मैंने बहुत ही क्लियरली बताया है कि ड्रीम में समटाइम्स आपके डीएम आते हैं जहाँ आपको कोई ब्लॉकेज आपसे हील नहीं हो पा रहा है, और आपको सपोर्ट करने के लिए ड्रीम में एक प्रकार से आपके बीच में इंटीमेसी होती है, और समवेयर यू आर easily able to release that blockage। ठीक है, समटाइम्स वो इंटीमेसी एनर्जीज़ की भी होती है जो आपके ड्रीम के मास्क में आती है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद दिस। आप सिर्फ हर डीएम के हर अटेम्प्ट को, हर बार आने को आप डीएम का अपना एनर्जेटिक यूनियन मत समझिए। यू नो, मैंने कई बार कहा है कि डीएम बहुत ज़्यादा ड्रीम में नहीं आते हैं, बिकॉज उनका ड्रीम में आना मतलब या तो आपको किसी ब्लॉकेज को दिखाना कि आप किसी ब्लॉकेज को हील नहीं कर पा रहे हो, उसको गाइड करना, या आपका कोई ब्लॉकेज हील करके चले जाना। तो दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जेटिक यूनियन। अगर आप लोग बहुत टाइम से अपने डीएम से नहीं मिले हो, तो आप एनर्जेटिक यूनियन करते हो, उसको आप इनर यूनियन भी कह सकते हो, एनर्जेटिक यूनियन भी कह सकते हो। एंड आउटर यूनियन क्या होता है? वो तो फाइनल होता है, परमानेंट यूनियन। आउटर यूनियन इज़ ए परमानेंट यूनियन। परमानेंट यूनियन मतलब कि आपने
अपने सारे टॉक्सिन्स हील कर लिए, सारे लेसन लर्न कर लिए, सारे कार्मिक की नेगेटिविटी रिलीज़ कर ली, और आपके डीएम ने भी सारी कार्मिक की नेगेटिविटी रिलीज़ कर ली, और आप लोग अब मर्ज हो गए, आप सोल मर्ज हो गए, डिवाइन में मर्ज हो गए। दैट इज़ कॉल्ड द परमानेंट यूनियन। ठीक है, नॉट ओनली कि मैरिज हो गई तो परमानेंट यूनियन हो गया। ठीक है, आप बहुत से मुझे पास ऐसे भी आए हैं कि मैरिज तो हो गई पर डीएम अभी भी ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि आपने अनअवेकन ट्विन से मैरिज कर ली, अपना ये भी नहीं देखा कि मैं अवेकन हूँ कि नहीं, मेरा ट्विन अवेकन है कि नहीं। आप लोगों को तो मैरिज की जल्दी थी, तो अनअवेकन ट्विन से मैरिज करेंगे तो क्या होगा, कोलैप्स होगा। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि परमानेंट यूनियन मतलब शादी नहीं होता है। आप अवेकेंड हो जाओ, आप लेसन लर्न कर लो, आपके डीएम लेसन लर्न कर लें, और उसके बाद आप लोग दोनों की डिवाइन से जब मर्जिंग होती है, अपनी आपस में मर्जिंग होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द परमानेंट यूनियन, राइट। ओके, अब हम लोग मेन आज के पे आगे बढ़े। ओके, सो 10-10 का पोर्टल है, और डीएम की मैं बात कर रही हूँ, तो जो हाल उनका होने वाला है ना, बिफोर अ बिगनिंग इज, अगर मैं कहूँ एक लाइन में, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। या तो सुना होगा, जो भी आपके साथ इन्होंने व्यवहार किया था, जो भी आपको बहुत हर्ट किया था, वो सब उनके साथ होगा, और तब जाके एक चीज़ की एंडिंग होगी, और तब न्यू बिगनिंग होगी। 10-10 के पोर्टल के बाद जो न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में होने वाली है, उसके पहले एक कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है उनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी का गंदा वाला, बहुत ही गंदे वाले ब्रेकअप से आपके डीएम गुजरने वाले हैं। आपको कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसा आपका डीएम आपको इग्नोर करता था, आपको मैसेज नहीं करते था, आपको खुद से कॉल नहीं करते थे, आप ही हर बार कॉल करते थे, या आपको लेट गो करते थे, या आपको हर्ट करते थे, वो सारी चीज़ें। और अगर थर्ड पार्टी में नहीं है तो आप थर्ड पार्टी उनकी फैमिली को ही बोल सकते हो। फैमिली में झगड़े, फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ के इशू आ रहे हैं, बिल्कुल उनको कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बस वही उनकी है कि जो उन्होंने आपको दिया था वो सब से वो गुजरेंगे, और बस उसके बाद ही बिल्कुल, इसे तो इतने दिनों से वो आपको अंदर ही अंदर एक मिसिंग की एनर्जी में है, लविंग की एनर्जी में है। जब मतलब आप भी कहोगे कि लविंग की एनर्जी में तो आ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि यही तो एक कन्फ्यूजन का टाइम चल रहा है ना। न्यू बिगनिंग 10-10 के पोर्टल से जहाँ शुरू हो रही है, वहाँ पर इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में है। कभी वो आपको मिस करते हैं, कभी थर्ड पार्टी को, कभी सोचते हैं कि हाँ आना चाहिए, कभी कहते हैं कि नहीं वही सही है। डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन्स में ही है। कहीं थर्ड पार्टी में उनको मैनिपुलेट करती तो फिर वो पीछे चले जाते हैं। और अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं, इट टेक्स टाइम। अगर आपसे कहा जाए कि अपनी फैमिली को छोड़ के आप आज आपका डीएम आ जाएगा, शादी कर लोगे, तो आपको भी टाइम लगेगा सोचने में कि मैं कैसे अपने घर को छोड़ के, या अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने बच्चों को छोड़ के कैसे स्टेप लूँ, सबको क्या जवाब दूँ। तो इट्स नॉट ईजी टू टेक स्टैंड। लेकिन हाँ, जो उनकी इस वक्त जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक की एनर्जी है, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है जो मुझे आ रही है। और 10-10 के पोर्टल तक उनकी ये एनर्जी रहने वाली है। उसके बाद जो न्यू बिगनिंग होगी, तो उस न्यू बिगनिंग में डेफिनेटली वो आप तक पहुंचेंगे। बहुत लोग पहुंच रहे हैं। कल कम्युनिटी में मैंने 3-4 यूनियन के पोस्ट डाली है, मेरे पास भी बहुत सारे आए हैं यूनियन, और भी धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ही आपके रिपोर्ट कार्ड का है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा उनके मूड इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने पिछली चैनल में भी कहा था कि आप ज़्यादा उनसे बात नहीं करना, बहुत केयरफुली बात करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके ज़बरदस्ती किसी चीज़ के फोर्स करने से वो उल्टा आप ही को जज कर जाएंगे, और उनको लगेगा नहीं मैं तो यहीं पर ही ठीक हूँ, थर्ड पार्टी में ही सही हूँ, या जो भी है, या तो अपने काम में अपने आप को फोकस कर लेंगे। और बिल्कुल वो अगर थर्ड पार्टी से उनको गंदा झटका मिल रहा है, या फ्रस्ट्रेटेड है, या बिल्कुल किक मिल रही है, और यहाँ पर अगर आप भी समझदार नहीं हो या आप तैयार नहीं हो,
तो वो बिल्कुल लिटरली सोचेगी भाई अपने काम पे फोकस करो, ज़िंदगी में कहीं भी कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली उनको एक रॉन्ग गाइडेंस मिल जाएगा जो बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए, राइट। तो पैनिक की एनर्जी में है, कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे अपसेट्स हैं, वो अपने फैमिली में अपसेट चल रहे हैं, थर्ड पार्टी से आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं आज़ाद होना, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, बट समवेयर उनका माइंड, जैसे आपका माइंड नहीं आपको ट्रैप में लेता है, वैसे ही ट्रैप में है। कभी कभी आपके लिए इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी आप ही को ईगो दिखा देते हैं, ठीक है ना। कुछ एक माइंड सेट उनका फिक्स ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बात करी आपके डीएम महाशय के लिए, लेकिन आपके लिए आगे जो मैं बात करने वाली हूँ, आपको एंड तक वीडियो सुनना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 10-10 का पोर्टल डेफिनेटली आपकी बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी, क्योंकि आपकी भी न्यू बिगनिंग करनी है, और फॉलोड बाय द सोलर एक्लिप्स, ठीक है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और इसके लिए मैं आपको आज एक स्पेशल गाइडेंस देना चाहती हूँ। वो है सेल्फ करेक्शन मेथड, जो ज़्यादातर मैं अपने काउंसलिंग में भी सिखाती हूँ। सेल्फ करेक्शन मेथड क्या होता है? ये आपको एक्चुअली बहुत रिक्वायर्ड है अभी इस सोलर एक्लिप्स और 10-10 पोर्टल के बीच में, इसलिए स्पेशली डीएफ के लिए पूरा एक सेशन है ये। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको जो मुझे कॉमनली क्वेश्चन काउंसलिंग में आते हैं वही क्वेश्चन लूँगी, जैसे कि डीएम आपसे बात नहीं करना चाहते, या मेरे डीएम मुझे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते, या मैं ही हर बार कॉल क्यों करूं, या वो बात करते भी हैं तो अपनी कुछ भी शेयर नहीं करते, अपनी कोई भी पर्सनल बातें शेयर नहीं करते, सिर्फ मैं ही उस कॉल सेशन को होस्ट करती हूँ, मैं ही पूछती हूँ, उतना ही जवाब देते हैं, खुल के बात नहीं करते, मुझको खुद से कॉल नहीं करते, अपनी पर्सनल कुछ शेयर नहीं करते, ठीक से टाइमली कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। अगर ये आप सब के क्वेश्चंस हैं तो मैं एक प्रकार से सेल्फ करेक्शन मेथड मैं कैसे काउंसलिंग में सिखाती हूँ, उसका मैं एक आपको फॉर्मेट यहाँ बताती हूँ। तो आप जब इस प्रकार से आपके डीएम करते हैं तो आप खुद से कुछ सवाल क्यों नहीं करते हो? आप जस्ट एक जर्नल लेके बैठो और खुद से पूछो कि वाई आई एम कोडिपेंडेंट इमोशनली। वो आपको कॉल नहीं करते हैं, ये आपको क्यों बॉदर कर रहा है? वो आपको कॉल नहीं करते हैं, जो भी मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए हैं कि वो खुल के बात नहीं करते, वो कुछ बताते ही नहीं है, वो कॉल ही नहीं करते, वो मैसेज नहीं करते, आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस क्यों है? ठीक है, वो आपसे सब शेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको भी एक बात अजीब लग रही होगी, डेफिनेटली आप बोलोगे मैम मुझे हीलिंग मिलेगी। नो, तो आपको हीलिंग मिलेगी तो आप हीलिंग के लिए उन पर डिपेंडेंट क्यों हो? रोमांस अच्छा लगता है तो वो तो आपकी रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। अगर आप ये आंसर दो, मन करता है, अच्छा लगता है, रोमांस करता है कोई, तो ये रोमांस करना तो नहीं ये स्पिरिचुअलिटी है, और रोमांस तो अपने आप में एक इल्यूजन है, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, ये तो बॉलीवुड का क्रिएट किया गया आपके अंदर एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। कहीं ना कहीं आप के अंदर का एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक नीडीनेस की एनर्जी है, एक डिज़ायर है, खुद को वैलिडेशन ना मिलना या खुद को सेल्फ लव ना करना। ये तो एक प्रकार से एक बीमारी है आपके अंदर, लिटरली मैं बीमारी ही बोलूँगी इसको। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाई यू आर डिपेंडेंट ऑन डीएम। आपको हीलिंग मिलती है, आप बोलो कि मैम उनसे 2 मिनट बात हो जाती है, थोड़ा प्यार की बातें कर लेते हैं, रोमांस हो जाता है, बड़ा अंदर से अच्छा लगने लगता है, बहुत है ना, गुदगुदी होती है, राइट। मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझती हूँ। आपको हमेशा उन पे डिपेंडेंट रहना है, होल्डिंग अ एम्प्टी ऑक्सीजन सिलेंडर, और हमेशा आपको उन पे डिपेंडेंट रहना है हीलिंग एनर्जी के लिए। आप इसको डिवाइन एनर्जी से क्यों नहीं भर सकते हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके अंदर की जो वैलिडेशन है, आपकी नीडीनेस है, आपकी डिज़ायर है, रोमांस की क्रेविंग है, वो सिर्फ आपको
आउटर रियलिटी से ही मिल सकता है। आप लाइफ में नॉर्मल क्यों नहीं रह सकते हो? आप खुद को अपने आप को स्मूथ क्यों नहीं बनाते हो कि हम अपने ही बल पे खुद भी वो सब चीज़ कर सकते हैं? सब चीज़ें आपके अंदर अवेलेबल हैं, बस आपको उसको बाहर निकालना नहीं आता। खुद से पूछिए कि आपको लाइट क्यों नहीं रहना है, क्यों आपको डिपेंडेंट रहना है, क्यों फिर वो, क्योंकि आप कुछ उम्मीद करेंगे फिर वो आपसे कुछ उम्मीद करेंगे, फिर वो उम्मीद करेंगे वो आप उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? ही नहीं, आपको उनसे बात करनी है, वो सेक्सुअलिटी से आपसे उम्मीद करेंगे, सेक्सुअलिटी को अभी आप नहीं कर सकते बिकॉज आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है, राइट? तो फिर वो आपसे रन करेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा कि वो तो सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए आता है। तो सोचिए ना कि आपने शुरुआत की थी, आपने गलत एक्सपेक्टेशंस की थी, पहले आपने उम्मीद करी कि वो आपके पास आए, जब वो आए तो आप उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो जब आपने उनकी उम्मीदें पूरी नहीं की तो वो रन कर गए, तो अब आप उनको ब्लेम करोगे सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए आते हैं। आप अपने आप को करेक्ट क्यों नहीं करते? दिस इज कॉल्ड द सेल्फ करेक्शन मेथड, और यही ये जर्नी है, यही मैं काउंसलिंग में कराती हूँ। खुद को क्यों नहीं करेक्ट करते? खुद को आपको चैन से क्यों नहीं रहना? सब खुद को आपको स्मूथली लाइफ में क्यों नहीं रहना? जब चीज़ें इजीली हैंडल हो सकती हैं तो उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? हमें एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंडेंट क्यों रहना है? आप ट्विन फ्लेम लव बोलते हो, आप उसको 5D में एंजॉय क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली ट्विन सोल लव को 5D में एंजॉय करने को ही एक्चुअल में रियल ट्विन फ्लेम लव कहा जाता है। मार्क माई वर्ड्स, कहीं लिख लीजिए। अगर टेलीपैथिकली अपने डीएम को एंजॉय कर रहे हो तो दैट इज एक्चुअली में ट्विन फ्लेम लव। That is the difference between the 3D love, 3D boyfriend girlfriend affair and the twin flame unconditional love में यही डिफरेंस है कि वो 3D में होता है, वो फिजिकल बॉडी एंड ब्रेन के साथ होता है। यहाँ पर हम सोल लेवल पर लव करते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसम्यूट करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। हम टेलीपैथी में बात करते हैं। ये चीज़ आप लोग क्यों नहीं सीख पा रहे हो? क्यों नहीं सीख पा रहे हो? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि सेशन में मैं बात करती हूँ, क्योंकि जो इसकी बेसिक की है सेल्फ लव, ये आप लोगों ने अभी तक भी नहीं सीखा। बोलते हैं आप लोग हम सेल्फ लव करते हैं। सेल्फ लव क्या होता है? आप खुद से सेल्फ लव कर कैसे सकते हो? आप खुद दुखी पड़े हुए हो, डीएम के लिए डीएम की ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बैठे हो, भैया आके भर दो मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर, मुझे नीडीनेस है, डिज़ायर है, एक मैसेज कर दो, एक कॉल कर दो, मुझे वैलिडेट फील करा दो, मुझे लाइक मेरी ज़रूरतों को पूरी कर दो। आप खुद से कैसे प्यार करोगे जब आप खुद ही इतने खाली हो? एक खाली इंसान खुद को प्यार कैसे कर सकता है? तो खाली हो तो भरो ना। अगर सेल्फ लव खुद से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास अभी कुछ भी ऐसा नहीं कि आप खुद को प्यार करो, वाई यू शुड लव योर सेल्फ? डेफिनेटली देन मेक योर सेल्फ लाइक दिस कि आपको खुद से प्यार हो जाए। अपने खुद को इतना बेस्ट बनाओ कि जब मिरर में देखो तो लगे कि भाई मुझसे ज़्यादा बेस्ट कोई है ही नहीं। आज आप मिरर में जब खुद को देखते हो तो आपको लगता है कि यार मेरे में ऐसा क्या है कि मैं खुद को प्यार करूँ? वाई आई शुड लव यू? डेफिनेटली देन वाई योर डीएम शुड लव यू, राइट? तो आज जब मिरर में देखते हो तो आपको लगता है कि मैं तो अंदर से खाली हूँ, मैं तो मेंटेन भी नहीं हूँ, देखो मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे स्किन पे इतने सारे पिंपल्स आ रहे हैं, मैं अंदर से बिल्कुल तब भारी मेरा दिल रहता है, तमाम सेंसेशंस होते रहते हैं, मेरा फिगर भी अच्छा नहीं है, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप खुद को कैसे पसंद कर सकते हो? खुद को खुद के लिए बेस्ट कैसे हो सकते हो? नहीं हो आप खुद के लिए बेस्ट तो बनाओ। उस मिरर के सामने खड़े हो और देखो मुझे कहाँ कहाँ पे करेक्शंस करने, वहाँ पे करेक्शंस करो एंड देन खुद को ही पसंद करो, खुद को ही प्यार करो। जब आप खुद को ही प्यार करने लग जाते हो और खुद को ही प्यार करने में इतने बिजी हो जाते हो कि आप खुद के ही अंदर फुलफिलमेंट फील करते हो और आप भूल जाते हो कि आप ऑक्सीजन लेके खड़े हुए थे डीएम के लिए। और जब आप बिल्कुल भूल जाते ना तब वो आपके पास आता है। ऐसे किया जाता है सेल्फ करेक्शन मेथड। तो चलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अपने अवगुणों को, जैसे मैंने कल का वीडियो बनाया था, मैंने अपनी त्रुटियों को देखिए, अपने अंदर के रावण को मारिए और वो रावण को कैसे माना है? सेल्फ करेक्शन मेथड से। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।